राधे राधे गाइस, मैं कला अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की टॉपिक मैं इसमें बता रही हूँ, टॉपिक तो वही रहेगा, कल की कली इस प्रकार से है। और अभी देखने को अब ज़्यादा मिलेगा, क्या हो भी रहा है, लोग अंधविश्वास की ओर ज़्यादा दौड़ रहे हैं। तंत्र प्रक्रिया जिसे कहा जाता है, तंत्र प्रक्रिया, तो ऐसे लोगों में दिखाई देगा कि जो कली है लोगों की बुद्धि को भ्रमित करके रखेगा और भ्रमित कर भी रहा है ना। तो और जैसे ये भी बताया जाता है, कली तो भ्रमित करके ही लोगों की बुद्धि को रखेगा, जिसके कारण बहुत ही गलत कार्य होंगे और हो रहे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है, राहु का भी जो है दशा रहेगा, जो भ्रमित करने वाला है ना। लोगों को गलत फहमी ज़्यादा रहेगी और उसी चक्कर में बहुत सारे गलत कार्य होंगे। हम ज़्यादा दूर नहीं जाने जाएंगे। तो अभी जो केस जो वायरल हो रहा है, ये जो अपना आपका, हम ज़्यादा दूर की बात नहीं करेंगे। अभी ही कुछ हफ्ते महीना भर के अंदर में एक सुनाई में आया, वीडियो वायरल हुआ लीलावती हॉस्पिटल का, जिसमें ज़मीन के अंदर कितने कलश निकले हैं, 7 या और खोपड़ी, ये सब तंत्र प्रक्रिया से रिलेटेड खबर मिली है ना। फिर अभी जो केस अभी 2-3 दिन से बहुत ही वायरल हो रहा है, मेरठ का सौरभ कांड है ना, जिसे उसकी पत्नी ने ड्रम में मतलब मार करके, प्रेमी के साथ मार करके उस ड्रम में भर दी थी। लेकिन अब इस केस में अगर ध्यान से सोचोगे तो ये सोचोगे या देखोगे तो ये ऐसा लग रहा है, ये तंत्र प्रक्रिया की तरफ ही जा रहा है ये केस, है ना। मैं, हालांकि ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि किस प्रकार से लोगों को दिमाग भ्रमित हो रहा है ना। कल की और कली का जो ये युग है, कलयुग का, ये कैसे प्रभावित हो रहा है और ज़्यादा होगा। और जिस प्रकार से ये देखने के लिए घटनाएं मिल रही है, तो उसने इस केस को थोड़ा देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब इसका उजागर जिस तरीके से हुआ है, वो सिंपल सा ऐसा लग रहा है तंत्र प्रक्रिया के जैसा है। मतलब एक लड़का और एक लड़की को प्रेम हो जाता है ना, जैसे कि सौरभ और मुस्कान को। उसके बाद इन लोग का चैटिंग होता है, लड़के को नौकरी लगती है नेवी में, है ना, अच्छे पैकेज में। फिर मुस्कान के घर वाले कहते हैं कि हम लड़की को, अपनी बेटी को नहीं देंगे उतना दूर, और इसमें मरने का भी खतरा है। ये कहकर उससे शादी नहीं करने का मतलब सजेस्ट करती है अपनी बेटी को। और उधर उनके माँ बाप भी यही सब करते हैं कि लड़की ठीक नहीं है। लेकिन दोनों प्रेमी प्रेमिका अंत में मतलब शादी मतलब भाग जाते हैं और कोर्ट मैरिज भी। तो दोनों है, बाद में मुस्कान की माँ, मतलब दोनों फैमिली फिर एग्री हो जाते हैं। और फिर लड़के का तो काम छूट जाता है, क्योंकि साथ में मुस्कान के साथ रहने की वजह से जो भी है काम इनका छूट गया रहता है। और फिर ये दूसरे काम के लिए बाहर, जैसे सौरभ जॉब के लिए बाहर निकलता है, और ये जो लड़की है मुस्कान, वो सोशल मीडिया में एकदम से एक्टिव हो जाती है। उसी में उसका बचपन का दोस्त जो था वो उससे मिलता है ना। वो उससे मिलता, उसके जो बचपन के दोस्त से ये जब मिलती है, तो इन लोगों का प्रेम प्रसंग फिर से चालू हो जाता है। और ये जो है सौरभ को एकदम से भूल जाती है और ये सीखे में बस में हो जाती है। और ऐसा भी कहा जा रहा है सोशल मीडिया में कि जो साहिल है, उसकी जो माँ का देहांत हो जाता है, वो अपनी माँ से बहुत अटैचमेंट था, उसकी इमोशनल्स के साथ ये खिलवाड़ करती है ये मुस्कान। और वो सोशल मीडिया के जरिए ही अपनी माँ का एक मैसेज समझता था वो लड़का जो है साहिल। तो ये सोशल मीडिया में फेक आईडी से उसकी माँ बन करके कुछ कुछ ऐसी बातें उससे करती है, और इसी में उसने उसकी इमोशनल को खिलवाड़ करके ये साहिल को अपने रास्ते से, सौरभ को अपने रास्ते से हटाने का पूरा प्लान बनाती है और उस लड़के की इमोशनल से खिलवाड़ करती है। और अब इन दोनों चीज़ों को देखा जाए तो यहाँ पर उस जो मुस्कान को ना, तो उनको पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं दिखा, क्योंकि लड़का अच्छा खासे जॉब में था, तो उसे पैसे का भी कुछ ज़रूरत नहीं दिखा मेरे अनुभव से। मैं केस, हालांकि मैं जिस तरीके से सोशल मीडिया में देखी तो नहीं दिखा, है ना। फिर वो जिस लड़के को इमोशनल से खिलवाड़ कर रही थी, लड़का अच्छा खासा दिखता था, क्या कहते हैं, साहिल, जब इसके संपर्क में आया, वो बड़ा लंबा बाल वाल, जटा उटा, शंकर भगवान, ये सब, उसके कमरे में पूरी रावण और भोलेनाथ और तंत्र प्रक्रिया टाइप की कुछ भयानक भयानक चित्र को दर्शाया गया था। तो ये जो लड़की है पूरी तरीके से उसके इमोशनल्स को खिलवाड़ करके, वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो अपने मुट्ठी में कर ली थी, है ना, तंत्र प्रक्रिया के जरिए जो भी है। और अब उसको ड्रम में डालकर, कहा जाता है, उसके गले को अलग कर दिया गया, हथेली को हाथ को अलग कर दिया गया। और ज़्यादातर देखोगे तो इस अपन जब देखते हैं जैसे अघोरी लोग को, तो ये मुंडी और ये हाथ हाथ ये सब का ही दिखाया रहता है, हड्डी। तो इस केस को तंत्र प्रक्रिया के जरिए में ही बताया जा रहा है। और इसका खुलासा कैसे हुआ, मेरा हालांकि ये सब्जेक्ट है नहीं, है ना, फिर भी मैं एक बता रही हूँ कि दिमाग कैसा भ्रमित, जब उसने
जब मर्डर करने का प्लानिंग किया था सौरभ का, तो उसने उससे पहले जब ये छुट्टी मतलब 2 साल कंप्लीट होकर जब सौरभ अपने आ रहे थे बर्थडे में अपनी बेटी के, तो इसने पूरे प्लानिंग के साथ डॉक्टर के पास जाती है कि मुझे नींद नहीं आती है, यही सब कह के वो दवा लेती है और गूगल में सर्च करती है, फिर जाके दवा लेकर आती है। जब सौरभ आता है, उसकी मम्मी जब कोफ्ता की सब्जी देती है, मतलब उसे खाने का मन रहता लेकर आते, तो उसमें वो शामिल करके, मतलब इतने सातिर दिमाग से, मेरा कहने का मतलब इतने सातिर दिमाग से जब वो इतना प्लानिंग करती है उसको रास्ते से हटाने के लिए, लेकिन इसका पोल कैसा खुलता है, इस पे जोर देने वाली बात है। जब इन लोग के पास पैसा खूब खर्च करते हैं, मतलब कहीं इसके बाद ये कितना 13 दिन के लिए बाहर चली जाती है, ये अपने प्रेमी के साथ बाहर जाती है। जब पैसा धीरे धीरे खत्म होता है और ये बाहर जब जाती है तो अपने ससुराल में ये कहती है कि उसका पति के साथ जा रही है और उसका फ़ोन भी खुद चलाती रहती है साथ ही साथ। तब उसको उस समय पैसे की ज़रूरत होती है, वो फट से कॉल करके अपनी माँ को कॉल करती है कि मैं सौरभ के अकाउंट से पैसे कैसे निकालूं, जबकि वो अपने मायके में भी बता चुकी रहती है कि मेरा पति साथ में है और वो बच्ची को अपने माँ के घर में छोड़े रहती। तब ये कहाँ, यहाँ पे वो पॉइंट वहाँ पे निकलता है कि मेरा पति का अकाउंट से पैसे कैसे निकालूं। तब ये लोग थोड़ा डाउट करते हैं, फिर पैसा खत्म होता है तो मायके में आती है, अपने माँ बाप से बता देती है कि उसके पहले तो अपने उनके फैमिली के ऊपर बताती है ना, उनके फैमिली के बताती कि ये लोग ऐसे करे वहाँ आए हैं, ये अपने मेरे पति को मार दिया, उनके भाई और उसके घर वाले ऐसे करके ये कहानी बताया जाता है। ठीक है, अब वो जाकर माँ बाप थोड़ा दिमाग में जोर डालते हैं, कहते हैं उससे सच बुलवाते हैं, फिर जाते हैं पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। अब इसे कैसे देखोगे, अगर ये एक आपराधिक दृष्टि से देखोगे, तो जहाँ तक आपराधिक के दृष्टि से देखोगे तो इस केस में उनके माँ बाप का शामिल होना एकदम 100% लगता, क्योंकि जो इतने सातिर तरीके से रास्ते से हटाई है तो इतने आसानी से कैसे उगल दी इस बात को, है ना, ये सोचने वाली बात है। और माँ बाप भी एकदम अपनी बेटी के लिए फांसी के लिए वो मांग रहे हैं, ठीक है, न्याय। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें आध्यात्मिक दृष्टि से, तो वो इतने सातिर तरीके से खेल खेली और इतने अचानक से अपना पोल खोल दे रही है। और अगर ये अच्छी खासी थी, वो सातिर दिमाग जिस तरीके से उसको डाइवर्ट हो गया गलत कार्य में, वो कैसे हुआ, है ना, वो कहीं ना कहीं अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये कली का प्रभाव दिखता है। तो ये घटना को, सिचुएशन को तालमेल करके मैं आप लोगों के सामने रखी हूँ, है ना। तो इससे बचने का बस एक ही उपाय है कि आप हरि सुमरन करो, भक्ति करो, चाहे आप जो भी भगवान को माने, जितना ज़्यादा कनेक्ट हो सकोगे तो कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि कली का प्रभाव दिमाग को भ्रमित करने वाला ऐसे ही घूम रहा है खेल। तो जितना ज़्यादा हो सके आस्था में विश्वास रखो, अंधविश्वास मत रखो और अपने कर्म को सही रखो। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को एंडिंग करती। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं ऐसे ही रियल से टच, थोड़े सा धार्मिकता से मैच करता हुआ वीडियो आप लोगों के सामने रखती हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।